गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के लॉ के बारे में, न्यूटन के गति के नियम के बारे में कि कितने लॉ दिया, 3 लॉ दिया गया था। तीनों लॉ के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। हम लोग को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जड़त्व क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जड़त्व होता क्या है। तो जड़त्व क्या होता है? क्या किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ क्या होता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यथार्थ स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है। क्या होता है जड़त्व? क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। जड़त्व मीन्स होता है विरोध करता है। अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है। देखिए जड़त्व 2 प्रकार के होता है। क्या होता है? जड़त्व जो होता है आपका 2 प्रकार से होता है। जड़त्व में क्या होता है? 2 प्रकार का। एक आपका होता है गति जड़त्व, गति का जड़त्व होता है। हाँ, एक आपका होता है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। तो गति का जड़त्व होता क्या है? तो गति का जड़त्व होता है जब वस्तु गति में हो। क्या होगा? जब वस्तु गति में हो, जब वस्तु गति में हो तो क्या कहलाता है? गति जड़त्व कहलाता है। और जब वस्तु क्या होगा? जब वस्तु विराम में हो। क्या होगा? जब वस्तु विराम में होगा तो क्या होगा? वो विराम जड़त्व कहलाएगा। जड़त्व हम लोग पढ़ चुके कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व हम लोग पढ़ चुके हैं कि जड़त्व जो होता है किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। स्थिर में है तो स्थिर रहना चाहता है और गति में है तो अपना गति में रहना चाहता है। कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व जो होता है वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि जड़त्व किस पे निर्भर करता है? सिर्फ द्रव्यमान पे और त्रिज्या पे। तो द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पे निर्भर करता है। आपका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन इसे बनता है। अब आता है कि न्यूटन के गति के नियम को कौन दिए थे? न्यूटन के गति के नियमों को अपनी किताब में दिए थे। कौन दिए थे? न्यूटन ने अपनी गति के नियमों को, न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा है। कौन सा बुक उनका नाम है? प्रिंसिपिया है। उनका प्रकाशन, न्यूटन के गति का नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1687 में। आप लोग याद रखिएगा 1687 में। इनका बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया नामक बुक में दिए थे। हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम। 3 लॉ दिए थे। लॉ हम पारी हम लोग पढ़ लेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को इसमें बोलते हैं जड़त्व का नियम बोलते हैं। इसी को गैलीलियो का नियम बोलते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। इसमें क्या बोला जाता है कि इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है, जब तक कि बाहरी बल इस पर कार्य न करे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि अब जब तक माने को बना रहेगा, माने कि स्थिर तो स्थिर में रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, जब तक इस पर बाहुबल इस पर आरोपित न हो। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि चलते हुई बांस पर, हम लोग चलते हुए बांस, देखिए बांस अगर हम लोग बांस में अगर बैठे हुए हैं, अचानक अगर ड्राइवर जो है कि ब्रेक लगाता है तो यात्री क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है। तो क्या होता है? अगर मान कि स्थिर है तो हम स्थिर रहना चाहते हैं और गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन वहाँ पर ब्रेक लगाकर उसको क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन लाता है। तो क्या होता है? यात्री आगे की ओर झुक जाता है। रुकी हुई गाड़ी पर हम बैठे हुए हैं, अगर गाड़ी अगर चल पड़ती है अगर गाड़ी, तो यात्री क्या होता है? पीछे की ओर झुक जाता है। दरी को क्या होता है? दरी को छड़ी से पीटने पर क्या होता है? दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कणों का गिरना। दरी को अगर छड़ी से अगर पीटेंगे तो धूल कणों का गिरना। ये सब आपका विश्राम जड़त्व जो होता है, जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व का ही में आता है गैलीलियो का नियम, ये सब इसी में आता है। जड़त्व के कारण ही होता है। पूछेगा कि दरी को माने कि पीटने पर धूल कणों का गिरना जड़त्व का कारण, तो कौन सा? विश्राम जड़त्व के कारण। अब देखते हैं पेड़ की टहनियों को, पेड़ पौधे की टहनियों क्या है? टहनियों क्या है? पेड़ पौधे की टहनियों के हिलाने से फूल पत्तों का गिरना। क्या है? पेड़ की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना। ये सब आपका क्या है? फर्स्ट लॉ के अंदर आता है। एक और इसमें है कि एक गिलास, लिख लीजिएगा, एक गिलास के ऊपर एक पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है,
तो पेपर के खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाएगा। क्या होगा, पेपर को खींचने के बाद अगर गिलास रखे हुए हैं, इस पर क्या कर दे, पेपर रख दिए, और पेपर पर अगर पैसा रख दिए हैं, अगर गिलास को अगर खींचना चाहेंगे हम, तो क्या होगा, सिक्का जो होगा गिलास में गिर जाएगा। एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कांच को पत्थर मारने से फूट जाना, तक गोली मारने से छेद होना, ये सब आपका होता है फर्स्ट लॉ के कारण ही होता है। अब बता कि न्यूटन के फर्स्ट नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या चीज़ का परिभाषा मिलता है, तो बल की परिभाषा मिलता है। फर्स्ट लॉ हम लोग खत्म कर चुके हैं। न्यूटन का आप सेकंड लॉ जानते हैं। सेकंड लॉ में क्या बोला जाता है कि सेकंड लॉ में बोला जाता है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो कह रहा है कि उस उत्पन्न में वस्तु में क्या होगा, उत्पन्न आरोपित बल जो होगा उस पर जो आरोपित माने कि किसी वस्तु पर आरोपित बल होगा, उसमें उत्पन्न जो संवेग में परिवर्तन का दर होगा उसके डायरेक्ट समानुपाती होता है। इसका हम लोग समीकरण से अच्छा से देखेंगे, देख लीजिएगा। आपका एक मास हो गया, इधर से हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इसका इनिशियल वेलोसिटी आपका u मान लेते हैं। यहाँ पर इसको हम क्या किए, यहाँ पर ले आए। मास वही है, फाइनल वेलोसिटी आपका v हो जाएगा। हम लोग पढ़े अभी कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल माने बोल रहा है, तो आरोपित बल मीन्स क्या होता है, एफ। क्या बोल रहा है, उत्पन्न संवेग आप लोग पढ़े होंगे, संवेग बराबर होता है P बराबर mv होता है, पढ़े होंगे P बराबर m इंटू भी मास इंटू वेलोसिटी होता है। तब P बोला कि समानुपाती, डायरेक्टली पर क्या बोला, समानुपाती होता है किसका, संवेग में उत्पन्न परिवर्तन। तो संवेग में उत्पन्न परिवर्तन क्या होता है, P बराबर mv होता है। तो यहाँ पर दो गो है, एक फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है। तो क्या हो जाएगा, mv माइनस mu, क्या हो जाएगा, mv माइनस mu और बटा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर को ही बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को संवेग ऐसे बोलते हैं। संवेग क्या होता है, mv माइनस mu और बटा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग का बोल रहा था, संवेग का P बराबर mv होता है। देखिएगा एफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रहेगा, एम आपको कॉमा ले लेते हैं, कॉमा ले लिए, एफ माइनस भी माइनस क्या बचेगा, यू और बटा क्या बचेगा, टी। अब बताइएगा भी माइनस यू बटा टी किसका फार्मूला होता है, हम लोग पढ़े होंगे त्वरण बराबर ए बराबर भी माइनस यू बटा टी पढ़े होंगे। 9वीं क्लास में को पढ़ना था चैप्टर, उसमें त्वरण वेग ये सब के बारे में पढ़ना था, उसी में ये पढ़ना था हम लोग को। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखिएगा एफ डायरेक्टली अब क्या लिखाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए लिखाएगा। क्या लिखाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। प्रोपोर्शनल को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो किसका साइन देते हैं, के का साइन देते हैं। क्या देते हैं, के एम ए हो जाएगा। क्या होगा, एफ बराबर आपका हो जाएगा के एम ए। के यहाँ पर क्या है, एक नियतांक है। क्या है, क्या यहाँ पर के यहाँ पर कांस्टेंट है, जिसको हम लोग के को क्या बोलेंगे, एक नियतांक बोलते हैं। के का मान हम लोग क्या करते हैं, 1 पुट कर देते हैं। क्या मान कर गए, 1 पुट करने पर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा आपका एम ए। क्या हो जाएगा, एफ बराबर आपका एम ए, जो सूत्र निकल गया। तब बल के समीकरण के सेकंड लॉ से आपका उसका सूत्र मिलता है। अब देखिएगा फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अच्छे से समझिएगा, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है। तब फोर्स का क्या होता है, एम इंटू एम होता है। इसी को हम लोग लिखते हैं, एम का होता है केजी, तो केजी लिख दिए। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, त्वरण का, तब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग बोलेंगे। एफ का सीजीएस मात्रक, फोर्स का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। या केजी को क्या बोलेंगे, ग्राम बोलेंगे। क्या होगा, ग्राम और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन भी बोलते हैं। अब देखिएगा 1 न्यूटन बराबर हम लोग पढ़े थे 10 के पावर 5 डाइन होता है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग का है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। देखिएगा अब देखते हैं बल, किसके बारे में, बल के बारे में। तो बल क्या होता है कि बल एक क्या होता है, सदिश राशि। तो बल एक सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। क्या होता है, बल एक सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिणाम क्या होता है, दोनों होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल उस वस्तु के वजन के समान होता है। कोई वस्तु को उठा रहे हैं, अगर हम उठा रहे हैं तो न्यूनतम बल होता है उस वस्तु के वजन के समान ही होता है। बल क्या होता है, तब बल वह भावभौतिक कारण है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। क्या कर देता है, जो एक समान स्थिति को क्या कर देता है, बदल देता है। कोई भी चीज़ पर अगर बल लगाते हैं तो स्थिति क्या होता है, परिवर्तन लाना ही बल होता है। अब आता है क्या कि किसी वस्तु पर अगर बाहुबल लगाते हैं, क्या होता है, मेन पॉइंट आपका, किसी वस्तु पर बाहुबल लगाने के बाद भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ता कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं।
क्या कहते हैं, दृढ़ता। पता है जब तक बल नहीं लगे तो गति एक समान होगा। जब तक कोई बल नहीं लगाएंगे, क्या बोला गया था फर्स्ट लॉ में, यही से बोला गया था कि तब तक वो क्या रहेगा, विराम अवस्था बनाए रखेगा, या तो गति का अवस्था बनाए, तब तक इसको बाहुबल इस पर कोई कार्य न करेगा। तो जब तक कोई बल न लगे तो गति क्या होगा, एक समान ही होगा। अगर देखिएगा अगर कोई वस्तु दृढ़ है, क्या आपकी दृढ़ता के बारे में भी बताए थे कि कोई भी बाहुबल लगाते हैं, आकार में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो आपका क्या कहलाएगा, दृढ़ता कहलाता है। अगर कोई वस्तु दृढ़ है और बाहुबल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन नहीं होता है तो क्या होगा, दृढ़ता ही कहलाता है आपका। मेन पॉइंट देखिएगा, जब वस्तु विपरीत दिशा में लगा, जब बल क्या होगा, विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच बने कोण क्या होता है, 180 डिग्री। विपरीत दिशा में जब भी लगेगा तो क्या होगा, 180 डिग्री, और सामान्य दिशा में रहेगा तो आपका 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री बनता है। जब बल जो होता है विपरीत दिशा में क्या होता है, बल अगर विपरीत दिशा में लगता है तो आपके दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री। अगर बल अगर सामान्य दिशा में लगता है तो आपका क्या होगा, सामान्य दिशा में लगेगा, सामान्य दिशा में अगर लगेगा तो आपका 0 डिग्री का कोण एंगल बनेगा। अब देखिएगा बल के विपरीत, अगर बल के विपरीत में विस्थापन होगा तो क्या होगा, नकारात्मक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, नकारात्मक बल कहलाता है। देखिएगा इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल देखते हैं। क्या होता है, टेनिस के गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगना, सही बात है। गद्दे की तुलना में फर्श पर क्या होता है, चोट अधिक लगता है गद्दे की तुलना में। फिर क्या बोलता है, ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दे ताकि चोट क्या करे, कम लग सके। विस्तृत माने वहाँ पर क्या हो सकते हैं कि अगर वहाँ पर अगर मिट्टी अगर भुरभुरा हम कर देते हैं तो जो भी अगर कूदने वाला व्यक्ति अगर लंबी कूद या हाई जंप या लॉन्ग जंप जब जो भी कर रहा है तो उसको मन क्या होगा, पूरा उसके मिट्टी पर क्या होगा, भार उसका पड़ेगा, इसलिए उस पर कम चोट लगता है। अब बड़े कील को क्या है, बड़े कील को अधिक गहराई तक माने कि अधिक गहराई पर धंसाने में क्या होता है, अधिक गहराई तक धंसाने के लिए मैं क्या हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा कराटे के खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए क्या करता है, अधिक चोट मारता है। कराटे के खिलाड़ी जो होता है, अगर कराटे की खिलाड़ी जो है ईंट को तोड़ना है तो क्या उस पर अधिक चोट करेगा। अब देखिएगा न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल का सूत्र क्या प्राप्त होता है, F बराबर आपका ए में जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, न्यूटन के तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। मान लीजिए आप किसी को अगर एक थप मार देते हैं, बदले में वो भी एक थप आपको मारता है, तो आप सीधा न्यूटन का थर्ड लॉ करता है। क्या करता है, थर्ड लॉ होता है। न्यूटन के नियम के तीसरे नियम देखिएगा, न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है। क्या क्या होती है, पहला बात देखिएगा, पहला बात आपका क्या है कि बल हमेशा जोड़ा में होगा, कभी अकेला नहीं लगेगा। एक ही वस्तु पर बल कभी नहीं लग सकते, न्यूटन का थर्ड लॉ। और क्या होगा, हमेशा जोड़ा में होगा, कभी अकेला नहीं रहेगा। दूसरा बात क्या है कि क्रिया प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। क्रिया एक पर हो रहा है और प्रतिक्रिया दूसरे पर मिलेगा, तो दो अलग अलग वस्तु है, हमेशा दो अलग अलग वस्तु पर ही लगेगा। हो जाए ऊपर न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एक महिला कुएं से क्या करती है, पानी खींच रही, रस्सी के टूट जाने के कारण उसे चोट लगता है। क्या लगता है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया हुआ। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण क्या हुआ, चोट लगना। जमीन पर चलते समय जमीन पर चोट करना। पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना। ये सब आपका नाव से कूदने पर नाव के पीछे की ओर हटना। रॉकेट का उड़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा कि सब थर्ड लॉ के होता है, कारण होता है। न्यूटन के तीसरे नियम से हमें बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमको क्या करता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमको बल का क्या मिलता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें क्या मिलता है, तो न्यूटन के जो सेकंड लॉ होता है उसका बल का समीकरण मिलता है। और न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या मिलता है, बल के प्रकृति के बारे में पता चलता है। अब देखिएगा इसका इंपॉर्टेंट आपको हम बता रहे हैं कि इसका याद करने का ट्रिक हम बता रहे हैं डायरेक्टली कि कौन सा कौन होगा। देखिए गति या विराम का विरोध करें, जब भी क्वेश्चन में रहे गति का करें विरोध या विराम का विरोध करें, या तो रुका हुआ है, अगर गाड़ी चल रहा है तो रुक गया, अगर गाड़ी चल रही है तो रुक गए, या तो गाड़ी रुकी हुई है तो क्या होगा, चलना स्टार्ट कर दिया। तो गति माने हो गया, गति या विराम का विरोध करेगा तो प्रथम नियम, आँख मूंदकर प्रथम नियम मारना है। चोट कम, देखिएगा चोट कम लगे या चोट अधिक लगे, चोट कम लगे या चोट अधिक लगे तो ही द्वितीय नियम होगा। क्या होगा, चोट कम या अधिक लगे। जैसे मैं एग्जांपल बताए थे कि टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद
क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है, तो आपका चोट अधिक लगता है द्वितीय नियम। चोट का लगना तृतीय नियम, जैसे रस्सी को खींच रही थी महिला और रस्सी के टूट जाने से उसका चोट का लगना तृतीय नियम कहलाता है। रॉकेट का उड़ना सब तृतीय नियम पर आता है। मोस्ट चोट का कम या अधिक लगना, चोट का कम या अधिक बोले तो द्वितीय लॉ, अगर कोई नहीं डिसाइड करे कि कम या अधिक लगा तो थर्ड लॉ आपका हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं बल के प्रकार। बल तो पढ़ लिए थे कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु का अवस्था में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, कहता है। अब आता है कि संतुलित बल क्या होता है। वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है। क्या होता है? वह बल जो बराबर तथा विपरीत होता है। इस बल से गति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर क्या होता है? अवस्था बदल देता है। संतुलित बल क्या होता है कि वह बल जो बराबर और तथा विपरीत होता है, इस बल के गति में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अधिक होने पर क्या कर देता है? अवस्था को बदल देता है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं बैलेंस फोर्स बोलते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ते क्या है? दूसरा असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? असंतुलित बल वह बल है जो असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है। क्या करता है? वस्तु को गति प्रदान करता है। ये आपका असंतुलित बल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई असंतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल वह बल है जो बल क्या करता है? असमान तथा विपरीत होता है और वस्तु को गति प्रदान करता है। कोई पिंड जो होता है, देखिए कोई पिंड सतत चाल से चलेगी, इसका अर्थ है कि कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। आपको बताए थे कि अगर कोई भी अगर एक समान वेग से अगर चलना स्टार्ट करता है, जो कोई भी चलना अगर प्रारंभ कर दिया है, अगर जब तक उसको बाहरी बल नहीं लगाएगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अगर उस पर अगर कोई कार्य कर दिया तो आपका बल कार्य करेगा, नहीं तो एक समान चल रहा है तो चल रहा है, उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा। तो वही बताया गया है कि कोई बल सतत चाल से चलेगी तो इसका अर्थ है कि बल कार्य नहीं कर रहा है। प्रश्न आपका आता है, एक प्रश्न आपका देखिएगा। प्रश्न का एक घोड़ा तांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है। देखे होंगे घोड़ा को चलाते समय जो घुड़सवार वाला जो होता है क्या करता? तांगे को क्या करता? खींचता है। तो घोड़ा आगे क्यों बढ़ता है? क्या होता है? घोड़े द्वारा तांगे पर लगाए गए बल के कारण, कि तांगे द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण, कि घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल के कारण, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण। तो कहता है घोड़े को मान के घोड़ा तांगे को खींच रहा है तो घोड़ा आगे बढ़ता है, तो क्या होता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण ही संभव आपका है। क्या है? पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाए गए बल के कारण ही होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को बल का जो न्यूटन का जो नियम 3 लॉ दिया गया था, इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट लॉ में आपको बताया था कि बल का परिभाषा मिलता है, सेकंड लॉ में बल का समीकरण, थर्ड लॉ में आपका बल का प्रकृति के बारे में चलता है पता। चोट कम या अधिक लगना तो द्वितीय लॉ होगा, गति या विराम का विरोध करना फर्स्ट लॉ हो जाएगा और चोट का लगना आपका थर्ड लॉ हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।